क्या सीखनी है ये बताओ, कि बुरी आदतें कैसे तोड़ा जाए या शेडो लर्निंग कैसे करे। लाइक शेडो लर्निंग क्या तुम लोग सोच रहे होंगे, जो भी मैं सिखाऊंगा ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तुम लोग जानते हो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? थोड़ा ब्रीफ दे दो भाई। ये एक टाइप की, एक बहुत डेफिनेशन है इसकी। तुम उसको सूडो साइंस कह सकते हो, या एक्सेलेंस ऑफ एक्सेलेंट पीपल के जो पैटर्न्स और मॉडल्स है वो कह सकते हो। बट मेरी डेफिनेशन है कि इट जस्ट वेन को यू, मतलब ये एक टाइप की टूल्स है, ठीक है, टूल्स है, मॉडल्स है, जो कि उन लोगों से ली गई है जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है जो भी फील्ड में है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मान बेसिकली लेते हैं। हैबिट्स हैं। बेसिकली हैबिट्स हैं जैसे आप बोल रहे हो। हम्म। हैबिट्स है जिसको तुम 2x स्पीड में कॉपी कर सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो अपने खुद के सिस्टम्स में। जैसे कि अगर तुम किसी से सीखने जाओगे तो वो चीज़ बहुत ही, कैसे कहूँ मैं, एक टाइप का अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। Like जैसे कि तुम्हारा एक मेंटर है, ठीक है, तुम्हारा एक मेंटर है और तुम अपने मेंटर के साथ 15 साल तक रह रहे हो, ठीक है, तो उसके बिहेवियर पैटर्न स्किल सब तुम्हारे अंदर अनकॉन्शियसली आ जाएंगे। बट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये है कि हमने लिया, हमने उसको इतना सिंप्लीफाई किया कि ये इजीली कॉपी किया जा सकता। इजीली हम इसको कुछ टाइप के सिंपल बिहेवियर्स पैटर्न्स उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं चाहूँ तो अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ, किसी और को भी इंटीग्रेट करवा सकता हूँ। बट हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अगर मेरी डेफिनेशन से देखा जाए तो। इसकी बहुत डेफिनेशन है, किसने क्रिएट की थी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी जानना है तो इट वॉज क्रिएटेड बाय जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर। और मैं जो सिखाता हूँ दैट्स नॉट जस्ट एनएलपी। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं सिर्फ क्यों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं सिखाता। देखो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पूरा गेम, ज़्यादातर जो चीज़ होती है, टूल्स होती है, इसमें तुम्हें विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि एंकरिंग का देख लो। अब तुम्हें पता भी नहीं होगा सर, माफ़ करना। क्या नहीं देखो पता एंकरिंग, भाई? एंकरिंग के बारे में पता है भाई, किसने बोला नहीं पता है? बोलो तो क्या होता। एंकरिंग अभी बता रहा हूँ भाई, रुको। एंकरिंग मतलब वही ना, जो क्या बोलते हैं, स्टेज पे जाके जो वो स्पीकर की तरफ बोलते हैं, वही बोल रहे हो ना? नहीं, तो ये अलग है क्या? अलग है। चलो तभी तो सही कह है। रहा हूँ, सही है सीखी नहीं फिर। होगी तुमने बहुत चीज़ें। इतनी सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में, क्या क्या ही सीखोगे। ठीक है, किधर से? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, डन है। हाँ भाई, अब आगे बढ़ जाओ अब। मॉड्यूल्स पे चलते हैं। देखो, अगर तुम्हें बुरी आदत और बुरी हैबिट तोड़नी है तो इसमें पहला मॉड्यूल आ जाता। दूसरी मॉड्यूल में हम लर्निंग के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कॉपी करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो, अगर तुम इसको समरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली ये कह सकते हो, वो लोग जिनको नकल करना आता है अकल से, और वो लोग पता है बहुत जल्दी पता है। सीखते हैं, बहुत हाँ जल्दी हाँ, सीखते हैं। समझ गया। इतना ही समझ गए तो भाई आए क्यों।
नहीं, लाइक शैडो लर्निंग वही ना, कि अकल के बिना नकल कैसे होगी। शेडो लर्निंग वो चीज होती है जिसमें तुम्हें नकल करना है अकल के साथ। दैट इज शेडो लर्निंग। ठीक है। इसका एक इसका एक ब्रीफ मैं स्ट्रक क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक दे देता हूँ। इन केस तुम दुनिया के सबसे टॉप बास्केटबॉल प्लेयर के साथ खेल रहे हो, ठीक है, और तुम उसके मूव्स को देख रहे हो कि कैसे वो थ्रो करता है, कैसे कोई बास्केटबॉल की जो भी ड्रिबलिंग कहते हैं ना उसको, वो कर रहा होता है। फिर तुम उसको ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करने के बाद व्हाट यू डू इज तुम अपने दिमाग में उसी मूव्स को बार बार रिपीट करते हो। एंड उसकी जगह अब तुम अपना इमेज, अपनी मूवी एक प्ले करते हो जिसमें तुम उसके मूव्स को कॉपी कर रहे होगे एंड इसको भी रिपीट करते हो। और जब तुम एक्चुअल में रियल लाइफ में उसकी मूव्स कॉपी करने जाओगे तो एक बहुत अजीब चीज होगी कि तुम बिना ज्यादा एफर्ट के तुम इजीली उसके जो मूव्स है उसको कॉपी कर पाओगे। मूवीज में या क्या कहता है कुछ एनिमे वैनिमे में देखी होगी ना तुम लोगों ने कि वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है, तुम बहुत भी जल्दी देखते हो क्या कॉपी कर एनिमे? लेता है। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। क्या हो गया? नहीं, कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है ना अभी तक मैं क्या समझा हाँ रहा हूँ? हाँ, हाँ हाँ, पूरा चल रहा ये है। दिमाग के आर पार जा रहा है क्योंकि ये चीज थोड़ी मुश्किल है। तो शेडो लर्निंग इज सिंपली कि तुम सामने वाले को ट्वाइस से लेके ट्वाइस, 3x, 10x की स्पीड में तुम उसके मूव्स को कॉपी कर सकते हो। देखिए एक टूल है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही, जो कि यूज होता है दूसरों के मूव्स को कॉपी करने में। कॉपी ही नहीं, उसको तुम इंस्पायर कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो एक बार तुमने उस चीज को सीख लिया तो। बट ये इनिशियल, देखो ये हमारे न्यूरोलॉजी में पहले से ही रहती है। देखो तुम अगर अपने पापा को क्रिकेट खेलते हुए देखो बहुत अच्छे से, और उनको देखते देखते तुम भी करो, तो तुम जल्दी सीखोगे। पहले के प्राइमल टाइम्स में भी होता था कि बच्चा अपने फैमिली को देखता था शिकार करते हुए, तो वो भी सीख जाता था एज ही ग्रोस। और शेडो लर्निंग भी वही चीज यूज करती है। बट इसमें हम एनएलपी का यूज कर रहे हैं, मतलब सिंपली विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन, मतलब वही दिमागी इमेजेस का यूज करके हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी को देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है, फिर हम उसको विजुअलाइज करते हैं कि वो कैसे कर रहा है। हम मूवी प्ले करते हैं दिमाग में कि वो कैसे वो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है। एंड देन हम उसकी जगह खुद को देखते हैं, हमारी खुद की मूवी को देखते हैं कि हम कैसे उसके मूव्स को कॉपी कर रहे हैं। एंड जब तुम इसको एनफ टाइम रिपीट कर लेते हो और तुम एक्चुअली करते हो उसी मूव्स को, तो तुम बहुत ही कम मिस्टेक्स के साथ कर पाओगे। हालांकि तुम मिस्टेक करोगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, पर तुम बहुत ही इजीली कर पाओगे। पावर देख रहे हो ना इसकी? देखो तुम्हें तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा।
बट जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ एक सिस्टम होता है जो कि ऑलरेडी उसको मिली रहती है, ऑफ लर्निंग समथिंग बाय वॉचिंग। ये चीज प्रूव कर देती है कि ये सच है। क्वेश्चंस? विजुअल इमेज बोल रहे हो? अभी तक मैंने क्या समझा, पहले ये बोल लो। वही ना, जस्ट वॉच एंड लर्न। विजुअल इमेज बोल रहे हो, लाइक जितनी बार प्रैक्टिस कर ली उतनी बार उतना अच्छे से तुम लोग सीखोगे। हम्म। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर गलत ना हूँ मैं तो, क्या बोलते हैं, विजुअलाइज करो, विजुअल करके करो, या फिर उसको विजुअलाइज या इमेजिन करो कि तुम उसी पोजीशन पे हो। हम्म। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। दैट इज शेड्यूल लर्निंग। एक्चुअली में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में शेड्यूल लर्निंग कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज जैसे कि मैंने कहा, मैं यूज करता हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पार्ट्स प्लस कुछ अलग सेल्फ हेल्प और न्यूरो साइंस एक्सेट्रा की चीजें जो कि बिहेवियर साइंस भी आ जाती है इसमें, जिसकी वजह से मैं इन चीजों को दूसरों के अंदर बहुत जल्दी उसको सिखा सकता हूँ अगर वो इन सब टूल्स को फॉलो करे तो। भाई एक बार एंकर हैबिट में लेके जाओ ना। देखो, एंकर सीखनी है, बहुत एक बहुत ही आसान चीज और ऐसी चीज है जो कि लाइक चेंज कर सकती है बहुत चीजें। देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक ऐसे जगह में पहुंच गए थे जहाँ पे तुम्हें कोई क्या कहते हैं, लाइक वो डरावनी जगह नहीं होती, मतलब ऐसे चल रहे थे डरावनी कोई जगह में पहुंच गए तुम, एक रिलेट नहीं करोगे यार, कैसे मैं रिलेट करूँ, ठीक है। भूत की जगह तुम्हारा पे। कोई फेवरेट इंसान है, ठीक है। भूत की जगह पे। मैं अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओ। हम सबका एक फेवरेट बंदा होगा, कोई ना कोई, या बंदी होगी, ठीक है। सिंगल है भाई। नहीं नहीं, कोई भी। कोई भाई नहीं तू है, मैं खुद कोलैबोरेट ही। कोलैबोरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बोल। भाई मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन तू ऐसा क्या बोल रहा है यार? दुखती रग पे हाथ रख रहा है भाई तू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रदर, वरना सीखेगा कैसे। दो भाई दो, हम तो सिंगल ठहरे। सिंगल भी हो गए, बट अट्रैक्शन इज द थिंग। कोई भी कोई भी अट्रैक्टिव बंदा या बंदी है, इनकेस तुम्हारी क्रश ले लेते हैं, ठीक है। वो भी नहीं है, बचपन से नहीं बन रही। भाई तुम महा सिंगल आदमी हो, तुमसे ना होगा। बचपन से तुम हूँ भाई। तुम्हारी ब्लड लाइन गायब, नो नहीं चांस। नहीं, ना ना ना, वो करके रहूंगा भाई। लग रहा है कि थाईलैंड में जाने का प्लान है तुम्हारा। नहीं भाई, थाईलैंड में थाई मसाज नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन टॉपिक आते हैं। यार मैं कैसे लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चॉकलेट का ही ले लेते हैं, ठीक है। चॉकलेट और स्मेल का ही ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्मेल्स होती है ना जो
इमोशंस क्रिएट करती है बहुत तगड़ी वाली। हम्म। पेट्रोल। पेट्रोल क्या? हाँ, पेट्रोल ही मान लेते हैं। तो कोई देखो, मजाक बंद, ठीक है? वैसे भी तेरे जोक्स बहुत गंदे हैं। तो ठीक है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फील होता है। हर कोई भी मूवमेंट होगा तुम्हारे अंदर जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ फील होगा। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ फील होता है। मे बी दैट इज इनसिक्योरिटी, मे बी दैट इज सम सेंस ऑफ कनेक्शन। कुछ ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जहाँ पे तुम्हें कुछ फील होता होगा। एंड उसी टाइप की तुम सिचुएशन में अगर फिर से तुम पहुंच गए, या कुछ उस सिचुएशन के जो रिलेटेड है, तुम्हारे प्रीवियस इमोशन के रिलेटेड है, तुम उधर पहुंच गए, तो तुम्हें सेम वो इमोशंस ट्रिगर होगी। इनसिक्योरिटी का ही केस ले लेता है। एक पर्टिकुलर टाइप की इनसिक्योरिटी है तुम्हारी कि तुम मे बी तुम दूसरों से खुद को बहुत लो फील करते हो एक पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन में। एंड तुम उसी सिचुएशन जो कि उसकी तरह रिलेटेड है, तुम कोई सोशल सेटिंग में पहुंच गए जो कि पहले वाले इमोशन से रिलेटेड थी, तो तुम उसी टाइप की सेम इनसिक्योरिटी उस जगह में ट्रिगर करोगे। इस फिनोमिनन को कहते हैं एंकरिंग। अगर तुम कॉग्निटिव बायसेस एंड इस टाइप की साइंस में जाना चाहते हो तो दे हैव समथिंग कॉल्ड एंकरिंग बायस। ठीक है, तुम गूगल वूगल लगा सकते हो अगर तुम्हें सर्च करना है तो। सिंपली मीन कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें या सिचुएशन या कॉन्टेक्सेस हमारे अंदर एक सर्ज ऑफ हाई इंटेंस इमोशंस प्रोड्यूस करती है। उसको कहता है एंकरिंग इफेक्ट। ठीक है, और उसी सेम चीज की जो इफेक्ट होती है इमोशंस को हम बहुत अलग अलग चीजों से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि फोन और तुम्हारी क्या कहते हैं नोटिफिकेशन भी एक एंकर आ जाती है। मतलब एक एंकर में ये होता है कि एक ट्रिगर आती है, ट्रिगर से तुम्हें एक सर्ज ऑफ इमोशंस आती है। एंड वेल तुम इसके सर जी, बाद बेसिकली मतलब है कि एक्स की याद आ गई हो तो वही इमोशंस आ जाते हैं। दैट इज द एंकरिंग बायस। ठीक है, इट इज अ इट इज समथिंग दैट्स इन योर न्यूरोलॉजी। ठीक है, कोई भी तुम्हारे तुम्हारे लाइफ में भी बहुत ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जो कि अलग अलग टाइप की इमोशंस तुम्हारे अंदर प्रोड्यूस करती है। कुछ भी हो सकती है वो, मे बी को पसंदीदा चॉकलेट भी हो सकती है, और तुम्हें उस चॉकलेट की स्मेल ही मिल गई तो शायद तुम्हारे अंदर वो क्या कहते हैं क्रेविंग्स आने लगे। दिस इज दिस इज ऑल्सो एंकरिंग। और नॉर्मल तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखना चाहते हो ना, तो मैं बताऊं तो इंस्टाग्राम चलाते हो ना? मैं नहीं चलाता, मैंने सोशल मीडिया क्विट कर लिया, तुम लोग चलाते होगे। ना भाई, क्विट कर रखा है हमने भी। जो लोग चलाते होंगे, देखो इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन और एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड होती है, और अगर वो साउंड आ जाए तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ इमोशंस एंड क्रेविंग आती है। दैट इज एंकर। एनी ट्रिगर दैट produces some kind of emotions inside you, that is anchor। ठीक है? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स लाती हो या फिर तुम्हें उस चीज की बार बार क्रेविंग्स कर रही हो, ये होती है एंकर हैबिट। बस। बस। आ गया भाई। ठीक है, डन है, समझ में आ गया व्हाट इज एंकर। चलो, समझ में आ गया होगा व्हाट इज एंकर। सिंपली कुछ एक कुछ
पर्टिकुलर टाइप की कॉन्टेक्सेस होगी या सिचुएशंस होगी जहाँ पे तुम्हें कुछ टाइप का फील होगा, और वो इमोशंस कुछ भी हो सकती है। और हर पर्टिकुलर कॉन्टेक्सेस या कोई भी अलग अलग कॉन्टेक्सेस तुम्हारे अंदर अलग अलग फीलिंग जनरेट करेगी। मे बी तुम्हें अपना कोई रिश्तेदार या दोस्त पसंद नहीं होगा, चाहे उसने कुछ किया भी नहीं होगा, बट उसकी एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे अंदर वो इमोशंस ट्रिगर कर रही है। इट इज एंकरिंग इफेक्ट। ठीक है, समराइज वर्जन। बट इसको अपने फायदे में कैसे यूज किया जाए? एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको अपने फायदे के लिए यूज करना, तो कैसे यूज किया जाए? इट्स सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, छोटे छोटे वर्ड्स, स्टेप्स। या पढ़ने में दिक्कत हो रही है? दिख रहा बिफोर डूइंग योर डिजायर्ड वर्क। देखो, एक एक एक्सपेरिमेंट था, रशियन साइंटिस्ट इवान पैवलोवियन एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हो ना? पैवलोव एक्सपेरिमेंट, पैवलोवियन कंडीशन, जिसमें एक रिंग थी और कुछ कुत्तों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उन कुत्तों ने बेल की रिंग को खाने से एसोसिएट कर दिया था, जिसे बेल सुनते ही उनको क्रेविंग्स आने लगती थी। नहीं सुना है ना कभी? देखो, कोई बंदा एंगेज नहीं कर रहा ब्रो, व्हाट द फक। मैंने सुना है। सुना हुआ है इसके बारे में, नाम नहीं पता था, सुना हुआ। क्या हो गया? इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हुआ था, नाम नहीं पता था कि पैब्लो का एक्सपेरिमेंट है। हाँ हाँ, मतलब सेम सेम तो एक कंडीशनिंग कर देता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही पैवलोवियन कंडीशनिंग। और इसको हम यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। मान लो कि तुम काम के बारे में सोचो और तुम्हें उसकी क्रेविंग होने लगे, सपने जैसा है ना, सोचा भी नहीं होगा कभी, बट अगर ये कर पाए तो तुम बहुत फायदे में जा सकते हो। एंड दिस थिंग इज पॉसिबल। मैं एनएलपी बता रहा हूँ, उसमें एंकरिंग एक चीज है, ठीक है? और एंकरिंग के बारे में मैंने बता दिया है। मैंने सुना। जब एक एक्सपेरिमेंट करता है इधर, हाँ, तुम तुम लोग क्या करना, कोई भी तुम्हारा डिजायर्ड टास्क है, ठीक है? मे बी वर्कआउट हो सकता है, मे बी डीप वर्क करना हो सकता है, लॉन्ग फोकस वर्क, उसको डीप वर्क कहता है। स्टार्टिंग से पहले, ठीक है, तुम लोग 31 डेज का ये साइकिल रहता है। इससे मैं बताऊंगा क्या होगा, वही सेम पैब्लोवियन एक्सपेरिमेंट वाली चीज हो जाएगी। मतलब तुम 31 डेज तक ये करो कि काम करने से पहले या कोई भी डिसाइड काम करने से पहले, यू जस्ट विजुअलाइज समथिंग दैट elicit some kind of good emotions, और तुम उसको इतना गहरी तरीके से विजुअलाइज करो, एकदम ही उसी विजुअलाइजेशन के मूवमेंट में खुद को फील कर रहे हो, देख रहे हो। और जब तुम उसकी पीक स्टेट में पहुंचो ना, तो काम करना स्टार्ट कर देना। और इसमें तुम्हें से काम करने से पहले 2 से 3 मिनट निकालनी है, और तुम्हें ये डेली करनी है। कोई भी काम करने से पहले तुम्हें 2 से 3 मिनट रुकना। तुम्हें अपने डिजायर्ड काम करने से पहले तुम्हें खुद को विजुअलाइज करना है कुछ पॉजिटिव
सिचुएशन में और उसको पूरा फील करना है एकदम। अपने जो सेंसेस होती है, इंद्रियाज होती है, उसको पूरा इन्वॉल्व कर देना है तुम्हें। ऐसे ब्रीथ करना है जैसे कि तुम उसी सिचुएशन में हो, और अपने पोस्चर को भी वैसा ही रखना है, और उस मूवमेंट के सेंसेशन को फील करना। और ये, और तुम्हें इतना इंटेंस विजुलाइज करना है कि तुम एक पीक स्टेट पे पहुंच जाओ। और जब तुम पीक स्टेट में पहुंच जाओगे तो तुम्हें अपना काम करना स्टार्ट कर देना 31 दिन तक। और इससे होगा क्या, सेम वो पैवलोवियन कंडीशनिंग, बेल बजाओगे, वो जो डॉग होगा वो सेलिब्रेट करेगा सिर्फ उस रिंग के स्टिमुलस से। मतलब तुम्हारे साथ तो ये होगा कि मान लो कि तुम जब भी अपने जो काम है, वर्क डेस्क है, उसमें तुम बैठोगे तो, और तुम ये 31 डेज तक एनफ ये विजुअलाइजेशन वाली चीज करोगे, तो तुम और वो पॉजिटिव इमोशन और तुम्हारा काम तीनों लिंक हो जाएगा। और मैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो देखो, जब भी हम सुपर मॉल में जाते हैं तो हमें एक अलग सी वाइब आती है, ठीक है। वहाँ की अलग स्मेल होगी, वहाँ में अलग लाइट्स होगी, वो हमें कुछ अलग ही फील करवाती है। दिस थिंग इज अ फिनोमेनन ऑफ एंकरिंग। इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी होता है, जैसे पावर बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ती है या सिर्फ विजुअलाइज ही करना पड़ता यानी ब्रीदिंग और बॉडी को भी, तुम ये कर रहे हो ना। देखो, विजुअलाइजेशन में तुम्हें तब तक करनी है जब तक तुम पीक स्टेट में ना पहुंच जाओ। क्योंकि पीक्स, मतलब देखो, पैवलोवियन कंडीशनिंग में ये हुआ था कि जो कुछ कहते हैं, जिन डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें उन लोगों ने बेल और क्या कहते हैं, जो प्राइमल इंस्टिंग होती है ना कुत्तों की खाने की, उनका यूज किया था। तो वो चीज, वैसे भी प्राइमल इमोशंस बहुत इंटेंस होता है और तुम नहीं कर पाओगे। तो इतना, मतलब जो तुम्हारे हाथ में है, दैट इज, तुम इतना विजुलाइज करो कि तुम एक पीक, ठीक है, इस चीज को याद रखना, पीक स्टेट, मतलब जब तक तुम टॉप लेवल की जो स्केल ऑफ इमोशंस पे नहीं पहुंच जाते विजुलाइज करते हुए, तब तो तुम्हें विजुलाइज करनी है। एंड देन जब तुम्हें लग रहा है कि तुम पीक, मतलब जो पीक स्टेट है, फटने वाले हो तुम उस बहुत ही इंटेंस अच्छे इमोशंस है, तो यू हैव टू जस्ट डू द डिजायर्ड वर्क यू वांटेड टू एसोसिएट द पॉजिटिव इमोशन। समझ में आ गया ना है। पूरा प्रोटोकॉल? मेरा एक क्वेश्चन सुनिए। मैं 2 साल पहले ना मैं मैनिफेस्टेशन करता था, तो ऐसा नहीं है चीज़ें पूरी नहीं होती, पूरी भी हो जाती हैं। पर उसमें पता क्या होता था कि जब मैनिफेस्ट करने जाते थे ना, मतलब 1 ईयर 1 मंथ गोल और 3 ईयर गोल, ठीक है, जो 3 ईयर मेन गोल था और 1 ईयर सॉरी 1 मंथ जो प्रोग्रेशन है, तो उसमें क्या होता था, अगर 15 से 20 मिनट में मैनिफेस्टेशन करता था ना, तो उसमें क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पावर बड़ी चली गई है, मतलब मैं थका थका फील करता था कि ब्रेन में इतना कुछ विजुअलाइज कर लिया है। तो उसमें बाद में वर्क करने में थोड़ी दिक्कत आती। देखो, प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि तुम, मान लो कि तुम बेड में हो, ठीक है, बेड में तुम आराम कर रहे हो और तुम विजुलाइज कर रहे हो। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू एंकर रूल, तुमने अगर वो लंबे टाइम तक किया तो क्या होगा कि बेड में सोना और उस विजुअलाइजेशन की स्टेट, पॉजिटिव स्टेट लिंक हो जाएगी। मतलब तुम बेड में ही रहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। हम्म। वही हुआ होगा, देखा जाए तो बेड में ही तुम्हें अच्छा फील होता होगा, क्योंकि बेड में ही, मतलब बेड में बैठते ही तुम विजुअलाइज करने लगते हो, मतलब लग जाओगे इसकी वजह। इसीलिए मैंने पहले यही पूछा था ना कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर भी मैटर करता होगा ना इसमें, कि हम किस जगह पे बैठ के कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि काम करने से पहले करो। मान लो कि तुम्हारी एक वर्क डेस्क है, काम करने से पहले 2-3 मिनट निकाल के ये एंकरिंग करो। तो इससे ये होगा कि काम कर रहे हो, काम के बीच में ही
आई मीन काम तुम और वो जो जगह है, कॉन्टेक्स्ट है, वो पॉजिटिव इमोशन से एसोसिएट हो जाएगी इफ यू डू इट लॉन्ग एनफ। बट मेक श्योर करना कि वो विजुअलाइजेशन वाली चीज तुम उन जगह में ना करो जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम बुरी चीजों पे एंगेज कर रहे हो, वरना वो जैसे पॉर्न में हो जाता है। हाँ हाँ, उन टाइप की जो वाइसेस होती है, एडिक्शंस होती है, उन टाइप में तुम यूज मत करो, वरना तुम एसोसिएट कर लोगे बुरी बुरी चीजों को अच्छे इमोशन से, और वो चीज डाउनफॉल में ले जाती है इंसान की। समझ रहे हो ना? एक हिसाब से गलत एंकरिंग हो जाती है, एंकर गलत रख हाँ, लिया। एंकर गलत रख देते हो तुम। अरे वही तो नहीं चाहिए ना। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजों से हमें एक टाइप की स्टिमुलस मिले, पॉजिटिव इमोशन फील हो अच्छी चीजों से। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि वो बुरी चीज कर रहा है और उसमें बुरी चीजों में उसको अच्छा फील हो। नॉर्मल एडिक्शन में यही होता है। हालांकि वो एडिक्शन वो चीज बायोलॉजिकल है, क्योंकि उसमें प्राइमल इमोशन से लिंक होता है। विवेक बट भाई, इस चीज में तो आजकल जो बच्चों को बच्चे मतलब जब रोते हैं तो उनको मोबाइल फोन दे देते हैं, जब खाना नहीं खाते हैं तो उनको मोबाइल फोन दे देते हैं ताकि वो खाना खाए या रोना बंद करे। तो ये सब चीजें भी मतलब ट्रिगर होती है ना मोबाइल फोन से। हाँ हाँ, मोबाइल चीज एसोसिएट हो जाती है उनकी हैप्पीनेस हैप्पीनेस से, मजा से। ठीक है, हम्म। मतलब वो रो रहे भी होंगे तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो मूड ही चेंज हो जाएगा उनका, क्योंकि वो हाँ, मोबाइल ये फोन अभी चीज मैं एंकर अपने बन मामा चुका है। के बच्चे से हम्म ये चीज मैं अपने मामा के बच्चे को बहुत देखता हूँ। उनको मना करता हूँ, मामा उनको मना करता हूँ कि ऐसे मोबाइल मत दिया करो, पर वो तो उनका क्या बोले, उनको तो ये सब चीजें पता है नहीं ना। हम्म। जैसे नॉर्मली भी यही होता है कि जो पीक इमोशंस होते हैं ना, वो इंसान को अंधा हम्म। कर देती है। राइट। और बड़ों में भी ये चीज बहुत देखा है। हम्म। लाइक सभी प्रोन होता है, ये सब तो बॉडी के अंदर फिट रहती है। राइट। जो न्यूरोलॉजी होती है ना तुम्हारी, इसमें हाँ पहले हाँ। से वो सिस्टम इंस्टॉल रहता है। तुम्हें कुछ हम्म। लोग अच्छे लगेंगे, कुछ लोग बुरे लगेंगे, चाहे उनने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा हो। हाँ, बिना बात के कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बुरे लगते हैं। राइट। उनसे भी तो तुम एंकर ही हो ना। करेक्ट मान लो कि करेक्ट। अपने दोस्त से बात कर रहे थे, कोई बुरा कोई कोई अजीब सा बंदा आ गया जो तुम्हें पसंद नहीं है, हम्म। उसने कुछ भी तुम्हारा हम्म। उखाड़ा नहीं है, बात भी नहीं की है तुमसे, उसकी एक्सिस्टेंस ही हम्म। तुम्हारी क्या कहते हैं तुम्हें सता रही है। राइट। होता है ऐसा। हम्म। वैसे मैं टाइप की जो थोड़ी हाँ ओके, कंटिन्यू प्लीज। हाँ हाँ, अभी Q&A में ही है हम। ओके ओके, तो मैं थोड़ा अलग एंगल से मतलब सोच रहा था कि क्योंकि मैं डेटिंग में जा रहा हूँ तो ग्रुप भी बनाया हुआ है मेरा। तो मैं ये सोच रहा था कि जब हम एंकरिंग जो हम बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर मैं ये बोलता हूँ कि जब भी लड़की से मिल लो ना, मतलब एक दो मीट हो जाए तो उसे निकनेम दे दो, ठीक है। पर निकनेम ऐसा दो कि उसमें थोड़ा क्या ना, मजाक वगैरह करते हो तब उसे ये बोलो, ताकि जब भी वो हंसे या खुश हो तो जब तुम नाम बोलो उसका तो उसके साथ पॉजिटिव लिंक हो जाए। क्या ये भी एंकरिंग में ही आता है? हाँ, ये भी एंकरिंग में आता है। यही मैं भी पूछने वाला था, मतलब कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ना, कोई इंसान हमें देख के कुछ बुरा महसूस करे या अच्छा महसूस करे, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये चीज मैं भी पूछने वाला था। हाँ हाँ, बट देखो लड़कियों के सीन में हो जाता है कि वैसे भी वो लोग इमोशनल क्रिएचर्स है, ठीक है। एक ओके। बार किसी लड़की ने तुमसे बुरी लाइक उसकी बुरी एंकरिंग हो गई, ठीक है, तुमसे, हम्म। तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। अभी तुम शैतान बन गए हो उसके आंखों में, चाहे तुमने कुछ भी बिगाड़ा ना हो। करेक्ट। ये हो जाता है।
फीलिंग पे ज्यादा चलती हैं। हाँ हाँ हम्म, ठीक है। और कुछ? मेरे को एक चीज पूछना था। जैसे अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि उनके पोते को मतलब कि मोबाइल की बुरी आदत लत लग गई है। तो मैंने जैसे एक बार देखा था कि मेरा एक फ्रेंड को सिगरेट छोड़ना था, तो उसने मतलब कि सिगरेट से तो बेसिकली डोपामिन मिलता है, राइट? तो उसने उसको मतलब कि ऐसा फीलिंग के साथ एक्सचेंज कर दिया था कि जब वो सिगरेट पीता था तो उसको उल्टी आती थी। मेरे को थेरेपी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो हम्म। बट अब जैसे इनके सिचुएशन में ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, मैं वो पूछ रहा हूँ कि उनके पोते को वो चीज की आदत छूट जाए ऐसे टाइप का। बच्चों में थोड़ा मुश्किल मुश्किल रहता है, और थोड़ा काउंटर काउंटर भी हो जाता, मतलब काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है ये। जैसे कि मैंने देखा है, जैसे कि कोई कोई किसी बच्चे ने चोरी कर ली, ठीक है, बच्चा है, हो जाती है, अच्छा। तो उसकी इंस्टेड कि उसको ध्यान से समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पापा ने उसे गंदा मारा, ठीक है, माँ बाप ने गंदा धुलाया, प्लस वही नेगेटिव जो चीज होती है ना, जो बोली जाती है, बच्चे को बोला। हाँ हाँ। तो अब इससे वो बच्चा एक तो नेगेटिव मतलब बच्चों में क्या होता है कि वो जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज होती है ना, रीजनिंग की, थोड़ी सी डेवलप हो रही होती है। तो वो लोग क्या कर लेते हैं कि उसमें बहुत केसेस आ जाता है कि बच्चा ये भी एसोसिएट कर सकता है कि मेरी क्या कहता है, बात ना मानना, ये सब करना अच्छी बात है, या इन लोगों ने मारा तभी मैं, इसलिए मैं इन लोगों से बदला लेने के लिए फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। तो बच्चों के हम्म, टाइम में ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, एंकरिंग। कभी तो कभी निकाला। ऐसा भी तो हो जाता है। हम्म। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है, जैसे कि कई बच्चे, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था मेरे ना इधर ही नेबर में ना एक लड़का है, छोटा सा है। तो वो बड़े पंगे वगैरह लेता रहता है, कभी कुत्ते को लात मार दी, कभी ऐसे बड़ों के साथ पंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब कई केसेस में, कि बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रहा और उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा कुछ भी गलत, तो मुझे कम से कम माँ बाप का अटेंशन तो मिल रहा है, जैसे मर्जी मिल रहा है। वो अलग चीज में आ जाती है, वो क्या कहते हैं, नीड्स और साइकोलॉजी में आ जाती है थोड़ी अलग सी। ये क्यों? ट्रॉमा ट्रॉमा ओके। वर्क में मैं सिखाता हूँ ये सब। ओके। क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम देखा है, जो भी कोई होगा ना, मतलब क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो हर हर टाइम ऐसा कुछ करता रहता है। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है, अगर उसे अटेंशन मिलना बंद हो जाए ना, तो वो करना बंद। हम्म। एक जैसे आपने बोला कि अटेंशन, और एक एक ये भी देखा हूँ मैंने, जब मतलब कि चाइल्ड डेवलप करते रहते तो उनमें एक मतलब कि वो बोलते हैं ना, एक जोश भी रहता है, एक एंगर भी रहता है। तो मतलब कि उस समय जैसे कोई सेल्फ डिफेंस जैसे कि कराटे, या फिर मतलब कि उनकी वो एनर्जी को उस तरफ प्रोडक्टिव जगह पे डायरेक्ट करेंगे ना, तो अच्छा रहता है उनको। वहां पे वो भी चीजें सीखने मिलती कि कहाँ पे सेल्फ डिफेंस यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो वो एक प्रोडक्टिव चीज रहती है। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बट एक चीज ना मैंने देखी थी कुछ टाइम, मतलब अभी अप्रोच मैंने अपनी बदली है, कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पनिशमेंट से बंदा जल्दी जल्दी सुधरता है। पर अभी मैं कई लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इमोशन से जल्दी बंदा, मतलब हम क्या करते हैं, जब भी कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट देते हैं ना बुरी तरह, जैसे आप बोल रहे थे पीटना है ऐसा ऐसा करके। पर जब भी वो कोई अच्छा काम करता है, हम उतना एम्पलीफाई नहीं करते उसे, यार तूने बहुत अच्छा काम किया। जैसे गैरी भी था ना, गैरी वैनचक्कर, तो उसकी मदर ने क्या किया था, जब उसने किसी लेडी, ओल्ड लेडी के लिए दरवाजा खोला ना, तो उसकी मदर ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे उसका बर्थडे हो। तो उसका वो लिंक हो गया, तो उसे ये होगा कि हाँ यार, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा ना, तो पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे। डीप जाना चाहते हो इसके ऊपर? श्योर श्योर। असली रीजन सुनोगे तो तुम भी शॉक हो जाओगे। श्योर। जाना है आगे? हम्म, प्लीज। देखो, ह्यूमन जो वर्क करते हैं ना, दे वर्क इन आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी। मतलब हर इंसान
अपने जो पास्ट कंडीशनिंग से एक खुद की एक इमेज बना लेता है, और जब कोई भी उस इमेज को हटाने की कोशिश करता है या उस इमेज की वो थोड़ा अलग करता है, तो उसको कुछ अपने अंदर इम्पोस्टर फील होता है। फिर उसका जो बायोलॉजी है वो उस चीज को एक थ्रेट की तरह लेता है, और फिर से वो साइकिल रिपीट होता जाता है। कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बचपन से उसको बहुत ही एक महान बता के ग्रो किया गया, जैसे कि अलेक्जेंडर के साथ किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो था वो वैसा बन भी गया। बट अगर कोई अलेक्जेंडर को बोल देता कि यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, तो अलेक्जेंडर हो जाता ऑफेंड, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी से, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को खराब कर रहा था। और जब ये होती है, अपनी आइडेंटिटी से कोई चीज किसी कोई खराब करता है, जैसे कि तुम्हारी जो पास्ट बिलीफ है, जो कंसिस्टेंटली तुम उसको मानते आ रहे थे, कोई इसको गलत बोल दे तो यू बिकम डिफेंसिव। तुम उसको शायद बिना लॉजिक के तुम उसको अटैक करने लग जाओ। देखा है ना कुछ लोग को, या मीडिया में कुछ अजीब से लोग मिल जाते हैं जिनको तुम गलत बोल दो तो एकदम ही ऐसा लगता है कि तुमने खानदान को गाली दे दी उन लोगों की, या कुछ बुरा कर दिया है जिसका तुमसे बदला ले रहे हो वो लोग। फेमिनिस्ट। हाँ हाँ, उन टाइप के लोगों को भी ले सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने आइडेंटिटी बना लिया ना जो, और आइडेंटिटी को खराब करना, उसकी कंसिस्टेंसी को खराब करना, दे ट्रिगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिससे हम हो जाते हैं डिफेंसिव, इवन वायलेंट बहुत केसेस में। अगर तुम हिंदू हो और मान लो मैं मुस्लिम हूँ, मैंने तुम्हारी एसोटेरिक बिलीफ्स को मैंने कुछ बुरा कह दिया, हालांकि मैं उसके बारे में अवेयर भी नहीं था, तो तुम भड़क जाओगी, इवन वायलेंट हो जाओगी, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी जोड़ रखी थी उससे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? और ये सब बनती है तुम्हारी बिल्कुल। पास्ट रीइंफोर्समेंट, फिर पास्ट प्रूफ बिलीव्स, ये सब बनाती है तुम्हारी आइडेंटिटी और उसकी कंसिस्टेंसी। तभी लोग कहता है ना कि चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। असल में चेंज करना मुश्किल नहीं होता। तुम्हारी बॉडी बनी है तुम्हारी आइडेंटिटी को कॉन्ग्रुएंट रखने के लिए, और जब आइडेंटिटी तुम्हारी कोई उस कंसिस्टेंसी को खराब करने लगता है, तो तुम्हारी बॉडी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करती है या थ्रेट रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और उससे उस थ्रेट रिस्पॉन्स से तुम बनाते हो कुछ कोपिंग पैटर्न्स, मतलब डील करने के लिए पैटर्न्स। और वो पैटर्न शायद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लोग लोनलीनेस जब फील करते हैं तो दे टेक एडिक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि वो उनके लिए, मतलब देखो, वो वो लोनली है, उनसे उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंड इसकी वजह से जो बॉडी जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है ना डिस्कम्फर्ट वाली, इसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए दे क्रिएट कोपिंग पैटर्न्स, डीलिंग पैटर्न्स, जिससे वो कुछ दूसरे सब्सटेंसेस लेते हैं, जिससे वो चीज़ रिलैक्स हो जाती है। और सेम चीज़ उसमें भी हुई थी, किसी की बिलीफ सिस्टम और आइडेंटिटी को हमने, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को हमने थोड़ा सा बिगाड़ा। मान लो कि उनकी बिलीफ सिस्टम को हमने स्क्रैच मार दी, तो जिससे कंसिस्टेंसी में उनकी थोड़ी खराब हो गई, ठीक है। इसकी वजह से वो लोग हो गए डिफेंसिव, क्योंकि उनको लगता है कि डिफेंसिव होने से या वायलेंट एक्ट करने से वो लोग उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। और बहुत केसेस में होता भी है, लाइक इमोशंस ठीक हो जाता है, एक्चुअली में बहुत चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि हम क्या है, वी आर जस्ट आवर ब्रेन, और ब्रेन और ये सब चीज़ें सब तो बायोलॉजिकल है। अगर तुम लॉजिक की थॉट को हटा दो तो। सॉरी भाई, एक बार थोड़ा बीच में बोल सकता हूँ 1 मिनट के लिए? हाँ हाँ, बोल सकते हो भाई एक बात हल्का सा, मतलब क्विक रिपीट करा दो, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ अगर इट्स पॉसिबल। लाइक बहुत चीज़ें बता दी मैंने, बहुत बता कुछ दी। ज़्यादा ही लेट हुआ।
हाँ चलो बहुत ठीक बता है, दी। कोई नहीं, आगे चल। एक बार ये मेन वाला पीडीएफ बता शेयर देता कर हूँ। देना। हाँ, मेन वाला बता। मेन वाला हम एंकरिंग के बारे में बता रहे थे। के बारे में बता रहे थे। क्या हो गया? बोलो भाई, बोलो, एंकर के बारे में बता दो। एंकरिंग मतलब कुछ ऐसे टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई भी चीज हो सकती है जो तुम्हारे अंदर एक टाइप की इमोशंस क्रिएट करती है, पीक इमोशंस। जैसे जैसे कि कुछ लोग होंगे जिन्हें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बट उनके होने से ही तुम्हें अजीब सा फील होता है या अच्छा फील होता है। दैट इज एंकरिंग। कुछ कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें जो भी फीलिंग आएगी या क्रेविंग आएगी कुछ टाइप की, कुछ भी हो सकती है फील, वो चीज़ होती है एंकरिंग। और अगर इस चीज़ को ही खुद में यूज़ करना, खुद के फायदे के लिए यूज़ करना, तो एक चीज़ बताई, जो भी तुम्हें चीज़ करनी है, अच्छी चीज़ करनी है, उससे पहले तुम 2 से 3 मिनट निकालो, तुम उस चीज़ को विजुलाइज करो। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ या अच्छे तुम्हारी मेमोरी को विजुलाइज करो, या अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज कर सकते हो। और उसको इतना डीपली इमर्स होकर विजुलाइज करो कि तुम एक पीक ऑफ योर इमोशंस में पहुंच जाओ, कि तुम उस पॉजिटिव इमोशन से फटने वाले हो। और जब उस पॉइंट में पहुंच जाओ तो तुम अपना काम करना स्टार्ट कर देना जो तुम्हें करनी है। और जब भी तुम ये चीज करोगे 31 डेज तक, तो तुम एक पॉजिटिव इमोशन एसोसिएट कर लोगे अपने काम से। सिंपल पैवलोवियन कंडीशनिंग है ये। ठीक है, डन है? कंफ्यूजिंग लग सकता इजी है भाई अभी तक तो। लाइक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों के लिए काम नहीं करती है, और इसलिए बिग नहीं बैंग करती थ्योरी है। में ये तो भाई एक्सपेरिमेंट चीजें करके बिग देखनी बैंग पड़ेगी, थ्योरी हर में बंदे का अलग शेल्डन अलग। तो ठीक है, हो गया। लाइक कोई भी बुरी आदत या अरे जो भी बुरी बिग बैंग थ्योरी ग्रुप में नोशन का लिंक भेज देगा ग्रुप में। पीडीएफ मिलेगी, मोशन नहीं मिलने वाली। क्या? पीडीएफ मिलेगी, नोशन नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी ठीक है, थैंक यू। देखो, बुरी आदत कैसे तोड़ा जाए, कोई बुरी आदत कैसे तोड़ा जाए, या बुरी मेमोरीज को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जो भी मैं बता रहा था अभी तक, ये कोई वन टाइम चीज नहीं है जिसको तुम एक बार में करके छोड़ दोगे। ये एक टाइप की डिसिप्लिन है, मतलब तुम्हें बार बार करनी पड़ेगी कुछ कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें तब, अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो ऑफकोर्स तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। बट ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक बार कर लो देन तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने लग जाए, क्योंकि ये सच्ची कह रहा हूँ, वैसी चीज़ नहीं है कि ये तुम्हें एक बार में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे। ये सब चीज़ है ना, कंडीशनिंग पे वर्क करती है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें जल्दी इंप्रूवमेंट दे, बट मैं वो सिखा नहीं रहा, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड थे इस सेशन में एनएलपी और माइंड मास्टरी के बारे में, तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। देखो, कोई बुरी आदत और बुरी मेमोरीज को कैसे हटाए, हम यूज करेंगे स्विश पैटर्न न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, और पैटर्न इंटरप्ट। दोनों क्या है, इन दोनों को जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जानने हैं ये स्टेप्स तुम्हें जानने की जरूरत है। और अगर ये स्टेप तुम बार बार लगातार मल्टीपल टाइम्स अ डे, मल्टीपल ओकेजन्स में जब जब वो चीज होगी, तो तुम बहुत जल्दी तुम्हारी वो जो, क्या कहूँगा, बुरी आदत की जो पुरानी मेमोरीज और पैटर्न्स है, तुम उसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हो।
समझ गए ये तुम्हें क्या देने वाली है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, अपने जो पुराने जो ओल्ड पैटर्न जो क्रेविंग्स ही है बुरी आदत में, बुरी आदत हमेशा दो टाइप की होगी। पहली तो रिफ्लेक्सिव, दूसरी जिसमें क्रेविंग इन्वॉल्व होगी, थोड़ी सी भी ज्यादा सी भी, वो डिपेंड करता। जो कोई फ्लैश मेमोरी या इंट्रूसिव थॉट आ रही होगी, तो तुम्हें अभी ये विजुलाइज करना है कि तुम आगे जाके कैसे लाइकली एक्ट कर सकते हो। देखिए क्रेविंग में देख लेता है कि कोई स्मोकर है, ठीक है, तो क्रेविंग आए तो मोस्ट लाइकली वो अपने आप को, मतलब उसको पता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। वो पैकेट उठाएगा, लाइट अप करेगा, बूम, उसी लूप को रिपीट करता जाएगा क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। इट्स इन हिज ओल्ड सबकॉन्शियस मेमोरी, दिमाग के अनकॉन्शियस रिजर्वर में वो मेमोरी स्टोर्ड है। बट हम उस पैटर्न को खराब भी कर सकते हैं, जैसे कि सीडी देखिए ना कभी। सीडी में तुम अगर कॉम्पास का वो क्या कहता है, कॉम्पास की जो पॉइंट होती है ना, उससे तुम बार बार स्क्रैच करो तो सीडी खराब हो जाएगी। सेम चीज हम उस ओल्ड मेमोरी की सीडी के साथ कर सकते हैं जो अपने दिमाग में। तो देखो जब भी क्रेविंग आए या वही इंट्रूसिव मेमोरीज आए, तो तुम्हें ये देखना है कि तुम आगे जाके कैसे लाइकली एक्ट कर सकते हो। जैसे कि क्रेविंग स्मोकिंग की, कि तुम विजुलाइज करो कि पुराने पैटर्न में तुम कैसे लाइकली एक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें आ गया कि तुम जाओगे, लाइटर ऑन करोगे, देन बूम, मान ली एक, इसकी जगह तुम्हें ये करनी है, एक बार तुम्हें विजुलाइज कर लिया कि तुम आगे जाके कैसे तुम उस बुरी आदत को परफॉर्म करने वाले हो, एक्ट करने वाले हो। अब इसके बाद तुम उस मेमोरी, वो जो पुरानी मेमोरी की जो मूवी है ना जो हमने अपने दिमाग के अंदर देखी, उसको तुम्हें डिस्टॉर्ट कर देना है। मतलब जो इमेज होती है ना एसोसिएटेड, कि आगे जाके तुम क्या क्या करोगे उस क्रेविंग के बाद, वो जो सीक्वेंस हमने विजुलाइज की थी कि तुम पैकेट खोलोगे, देन इसके बाद तुम आग जलाओगे लाइटर के साथ, देन इसके बाद बूम, उसी पूरे सीक्वेंस ऑफ मूवीज को तुम्हें खराब कर देनी है अपने दिमाग के अंदर। मतलब एक इमेज है, ठीक है, एक फोटो है, और उस फोटो को तुमने ब्लर कर दिया या डिस्टॉर्ट कर दिया, जिसे तुम्हें दिख ही नहीं रहा है अपने दिमाग के अंदर। उस मूवी को तुमने डिस्टॉर्ट कर दिया, खराब कर दिया, उसके कलर्स को खराब कर दिया, क्योंकि हम अपने दिमाग सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसा कर करके। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस कैसे सोचता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे बिलीफ की चिंता रखता है। सबकॉन्शियस में सिर्फ यही होता है ना, तुम्हारी मेमोरीज होंगे, मेमोरीज में इंद्रियास की एसोसिएशंस होगी कि कैसा फील हो रहा था, अब कैसा, लाइक तुम्हें क्या दिख रहा था, तुम्हें दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये सब जो इंद्रिया होती है तुम्हारी, उन सब से एसोसिएट होगी तुम्हारी मेमोरी सबकॉन्शियस के अंदर। तो अगर हम उसी पुरानी मेमोरी है उसको डिस्टॉर्ट कर दे, खराब कर दे, और जितनी भी उसमें इंद्रिया इन्वॉल्व है उसकी मेमोरी को भी हम उल्टा सीधा कर दे। मान लो कि तुम विजुलाइज कर रहे हो कि तुम सिगरेट पी रहे हो, बट फिर उसके बाद तुमने उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया, सिगरेट को इतना बड़ा बना दिया कि तुम उसके अंदर जल ही गए। और जब भी पुरानी मेमोरी और क्रेविंग आ रही थी, तुम ये करो बार बार, तो पुरानी जो मेमोरी होगी, जिस जिस हिसाब से तुम एक्ट करते थे, वो खराब होने लगेगी। अब जब वो मेमोरी खराब हो गई तो अब तुम्हें इसे बिहेवियर लेवल पे चेंज करना है। बिहेवियर लेवल पे अभी कैसे चेंज करना, पहला स्टेप तो समझ गए ना तुम, पहला फेस की तुम्हें क्या करनी है, आ गया ना समझ, पहला फेस क्या करना है तुम्हें। सबकॉन्शियस वाली चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। हाँ भाई आया समझ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ आया। दिमाग वाली चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही होती है।
पहला पार्ट खत्म हो बेसिकली गया। मैं वही फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना चाहा था कि आपने बोला कि जो अपन बुरी चीज करने जा रहे, जो बैड हैबिट, उसकी अपन को इमेज डिस्टॉर्ट करके अपने को माइंड में रिपीट करना है, राइट? हाँ हाँ, ठीक। मतलब वो जो पुरानी जो इमेज एसोसिएटेड होगी उसके इमेज को खराब कर दिया तुम्हें। इमेज या मूवी जो भी होगी उसकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी इमेज के अंदर ही या हाँ मूवी के अंदर ही, तो भी उन सबको चेंज कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना। ठीक। और ये जब भी वैसा होगा तो बार बार करते रहना, जिससे वो पुरानी मेमोरी खराब हो जाएगी और तुम्हारे लिए चेंज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी को खराब कर रहा है पुरानी वाली, जिसे तुम नहीं बना सकते हो। अभी तुम्हें क्या करना, अभी तुम उसको वो जो पुरानी जो फटी हुई जो अभी तुम्हारे पास इमेज बचेगी दिमाग के अंदर, माइंड आई के अंदर, जो तुम्हें विजुअलाइज किया था ना कब से फेज 1 में, हाँ हाँ। अब तुम्हें उस इमेज को इतना छोटा कर देना कि वो गायब हो जाए। ओके। ठीक है, अब हाँ गायब हो हाँ। जाएगी तो इसके बाद तुम्हें अपने आप को कि तुम्हें कैसे एक्ट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो देखना, विजुअलाइज करते हुए कि इंस्टेड ऑफ कि तुम सिगरेट पी रहे हो अभी तुम वर्कआउट कर रहे हो, खुद को देख रहे हो तुम बार बार। तो बेसिकली अपने एक अंश को इतना छोटा कर देना है कि उसको खत्म कर देना है, और फिर अपने एक नए मतलब कि कैसे बोले फॉर्म को अपने को विजुअलाइज करना है, मतलब कि मोर गुड, पहले से ज्यादा अच्छा ले फॉर्म को विजुअलाइज करना है, राइट? हाँ हाँ, हम्म उससे पहले तुम्हें पुराने फॉर्म को खराब करना पड़ेगा, और हम्म तुम्हें हम्म पता है कैसे करना है तुम्हें, हम्म हम्म हम्म, हम्म, क्योंकि हर मेमोरी होगी ना उसमें इंद्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है, सेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तुमने क्या खाया उसमें तुम्हारी जीभ का मतलब जीभ की जो मेमोरी होगी वो होगी तुम्हारी मेमोरी के अंदर, और जो तुमने उस टाइम पे देखा वो होगी। अगर तुम उस मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर लो तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो, बट ये रिपीटेड बेसिस में करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता, रिपीटेशन लगती है हर चीज़ में। ठीक है, हाँ हाँ। दूसरी बार बार तुम्हें रिपीट करने से झूठ भी सच बन जाता है, सही बात है, ठीक समझ गया। हम्म, ये तो तुम अभी मामला हल्का कर रहे थे ताकि तुम्हारा दिमाग ऐसा ना लगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें चेंज होने से रोक रहा। कुछ लोग फील करते हैं ना जब वो चेंज करने जाते हैं, बट उनको लगता है कि अंदर से कुछ है जो मेरे को रोक रही है चेंज करने से, हाँ हाँ। उस चीज को रोकने के लिए ये चीज कर रहे हैं हम। अरे सॉरी, मेरे को पता नहीं था। मतलब हर चीज में मैंने देखा है, मैंने जिन लोगों को सिखाया है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं चेंज होना चाहता हूँ बट मेरे अंदर कुछ है जो मेरे को रोक रही है। उनको पता नहीं होता कि उनने खुद को लॉक किया रहता है। राइट। जब आप उनको दिखा दो कि कैसे लॉक खोला जाता है, जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो तुम बहुत चीजें बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें अब तुमने उस पुरानी इमेज को खराब कर दी, इतना छोटा कर लिया कि वो गायब हो गई तुम्हारे तुम्हारे दिमाग से। अब उसको रिप्लेस कर दो, उसके ऊपर ही तुम रिप्लेस कर दो एक नई मूवी से, जैसे तुम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करना चाहते हो। अब जब भी तुम उसके बारे में सोचो, उस पुरानी हैबिट के बारे में सोचो या क्रेविंग आए या मेमोरी आए, तो वो वही सेम चीज रिपीट करनी है कि तुम्हें उस पुराने जो इमेज है उसको खराब करनी है, छोटा कर देना, और नई इमेज की जो मूवी है उससे रिप्लेस कर देना, और ये चीज रिपीट करती रहनी है। अब क्या करना है, अब तुम्हें एक्चुअली में एक्ट करना है उस नए इमेज के अकॉर्डिंग, नए मूवी के अकॉर्डिंग। और तुम्हें बस रिपीट करना, रिपीट रिपीट रिपीट। देखो अभी जितना भी मैंने सिखाया उसमें क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ। पहले में जो एक्सरसाइज थी हमने विजुअलाइजेशन वाली की, उसमें हमने सबसे पहले तो पुरानी जो इमेज है उससे मेमोरीज और इमोशंस है उसको खराब कर दिया। ठीक है, सीडी को खराब कर दिया, इमेज को खराब कर दिया, उसको छोटा कर दिया, जिससे
एक तो खराब हो चुकी है, एक तो काम की नहीं है, तो हमने छोटा करके गायब कर दी। उसके ऊपर हमने रिप्लेस की एक मूवी से, एक इमेज से, जो कि हम कैसे एक्ट करना चाहते हैं उस टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन में। और हम बार बार जब वही क्रेविंग आई या वो थॉट आई उस चीज, उस हैबिट के बारे में, तो हम यही चीज कर रहे हैं। जैसे पुरानी, अगर तुम रिपीट करते जाओ विजुअलाइजेशन में ये चीज, जब भी वैसा हो, तो पुरानी जो मेमोरीज होगी, पुरानी जो फाइल्स होंगी, वो खराब होती जाएगी और नए फाइल से रिप्लेस होती जाएगी। और जब तुम एक्चुअली में उस नए जो फाइल है उससे तुम एक्ट करोगे, तो एक नई जो लूप होती है ना, नई आइडेंटिटी लूप, वो बन जाएगी। डन है? मुश्किल है? वो तो मुश्किल ही लग रहा है। आई मीन डिस्टॉर्ट, एलिमिनेट, रिप्लेस, इनहेंस, राइट? हाँ हाँ, एनहांस के लिए तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा नई, वो जो नई हाँ जो है, वो तो, क्योंकि हाँ नहीं करोगे तो कैसे होगा। लाइक दिमाग ने तो आधा काम कर ही दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। एक्ट तुम्हें करना पड़ेगा ताकि तुम एक नया वर्जन बन सको। नहीं करोगे तो कैसे हम्म, चलेगा? सही है। सिंपल है ना? हाँ हाँ, थोड़ा डिस्टॉर्ट करने का। हेलो। मैं कुछ ज्यादा लेट नहीं आ गए? रिकॉर्डिंग है, टेंशन मत लेना, जितनी भी मैंने सिखाई। ठीक है? क्या क्या हमने सीखा था अभी तक? एंकरिंग के बारे में सीखा, हाँ फिर डिस्टॉर्ट, एलिमिनेट, ये क्या बोलते हैं, एक्सचेंज और इनहेंस। हाँ हम्म। और एंकरिंग के बारे में सीखा था, इससे एक एक्सरसाइज दी थी मैंने, जिनको याद है। कहा गया, नेगेटिव सेल्फ टॉक वाला नहीं था, एंकर वाला था। एंकर वाली समझ में आ गई ना क्या करनी है तुम्हें? फिर एक्सरसाइज को याद रखो, एक्सरसाइज को करो, क्योंकि करोगे तो तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे। और जो चीज़ एक्सपीरियंस से हम गेन करते हैं वो ज़्यादा याद रहती है, इंस्टेड ऑफ कि मैं तुम्हें समझाऊं बस। ठीक है? एंकरिंग एक्सरसाइज किसको किसको याद है? तो अपने को मतलब कि कोई काम करने से पहले अपना हम्म। इधर मतलब कि एक अच्छी मेमोरी के बारे में सोचना है, या तो अपने एक फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना है, और अपने आप को इतना उसमें क्या बोलते हैं डीपली एनरूट कर देना है कि उसका हर एक मतलब चीज को जी पाए, है ना, और उसको हम्म। इनहेबिट करें। उसके बाद मतलब हम लोग काम कर सकते हैं। उसका मतलब कि अपने वो पोस्चर वैसे ही बना के रखना है कुछ समय के लिए, है और तब ना, तक जो विजुअलाइज भी। करना जब तक तुम वो जो पीक स्टेट में ना पहुंच जाओ। ये याद रखना, पीक स्टेट ठीक है होना ना। जरूरी है। मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि तुम उस अच्छे इमोशन से फट फट जाओगे कुछ देर में। हाँ हाँ हाँ, फिर जब वो स्टेट आएगी तो देन यू हैव टू फायर। ठीक है? ठीक ठीक। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। और ये तुम्हें कितने दिन तक करनी है? ये कंटिन्यूअसली हम लोग को करनी है ये। आई डोंट थिंक कि अपने को रुकना चाहिए, बट फिर भी आप बताइए। 31 days। गॉट इट। लाइक मैंने देखा है कि कुछ लोगों को क्या होता है ना कि 2 दिन में उनका एंकर सेट हो जाता है, बट कंटिन्यू ना रखने से ये वो मन नहीं लगता। हाँ वो तो है। अगर तुम ये कर पाओ 2 दिन तक तो सेट हो जाएगी। अजीब बात है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये। बट जब जब तुम्हें लग रहा है कि एंकर इनफेक्टिव हो रही है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है। रिपीट। हम्म। नहीं, हाँ हाँ, वही। शुरुआत में एंकर सेट कर लो, देन इसके बाद छोड़ दो कि देखते हैं कि अभी क्या होगा। ठीक है? एक्सपेरिमेंट एक। मान लो कि 30 दिन से पहले तुम्हारी एंकर सेट हो गई। ठीक है? 30 दिन से पहले तुम्हारी एंकर सेट हो गई, देन इसके बाद तुम छोड़ दो। ठीक है? ठीक। एंकर छोड़ दो, फिर देखो कि क्या क्या होता है। अगर मान लो कि
वही एंकर खराब हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, तो तुम्हें फिर से रिपीट करने लग जाना एंकर को। बट अगर तुम लंबे टाइम तक एंकर को बार बार करते रहो तो ये ऑटोमेटिक एंकर भी एक हैबिट ही बन जाती है। ठीक है, डन है। हाँ हाँ बोला अब क्या सीखना है? शेडो लर्निंग सीखनी है कि ब्रेकिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक या बिल्डिंग डिसिप्लिन? क्योंकि 2 मॉड्यूल हम कवर ब्रेकिंग कर चुके नेगेटिव हैं। सेल्फ टॉक। बहुत आसान है। मेरे को पता ही नहीं चलता कि लोग कैसे इससे छूट नहीं पाता है। देखो, जो भी तुम्हारी नेगेटिव टॉक होती है ना, उसमें एक ही मेन विलन है, दैट इज जजमेंट। तुम या तो खुद को जज कर रहे हो या तो दूसरों को बहुत ज्यादा जज कर रहे हो। यही केस होता है ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में। या तुम खुद को लेके कुछ ना कुछ जज कर रहे हो तो या तो दूसरों के रिलेटेड कुछ ना कुछ जज कर रहे हो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि फ्यूचर में मेरे साथ बुरा होगा, वो भी एक टाइप की जजमेंट ही है, पर डर तो तुम जजमेंट से ही रहे हो। और कोई ऐसी थॉट आ गई जो कि तुम्हें नेगेटिव थॉट आ गई जो कि तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि उस थॉट आने के बाद तुम खुद को बार बार जज करते जा रहे हो। ये नहीं होगा, कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों होगा, हो भी सकता है, क्या कैसे होगा, नहीं होगा, वैसे करके। और इस जजमेंट की वजह से हम एक डिस्टॉर्शन में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं सोच की। और जब हम निकलते हैं तो तब तक पता चलता है कि बहुत एनर्जी वेस्ट हो चुकी है सोचने में। नंबर 1, रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस। लोगों, रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव थॉट। इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है तुम्हें? नेगेटिव थॉट का अस्तित्व ही खत्म कर दो। देखो, नेगेटिव थॉट आएगी, ठीक है, विचार है, हम्म। हवा की तरह है। बट हवा से तुम गुस्सा हो रहे हो तो यार कैसे आदमी हो यार तुम, समझ रहे हो ना? हाँ 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 जब भी आ काइंड रही है, ऑफ लाइक। ठीक है। हाँ मैं बोलता कि काइंड ऑफ लाइक मतलब कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मतलब कि उसमें बोलते हैं कि आपके थॉट आ रहे हैं तो थॉट आने दो और उसको बहने दो, उसको कंट्रोल मत करो। सही ना? वैसे टाइप का ही है। मैं बताता हूँ, इसमें और भी चीजें हैं। पहले तो वो जो नेगेटिव थॉट है, सिर्फ है वो, वैसे देखो कि सिर्फ है, क्वेश्चन मत करो, मतलब वो सिर्फ है, उसको जज मत करो, सिर्फ रहने दो। इन केस ऑफ बिलीफ है, ठीक है, आने को नेगेटिव थॉट नहीं है, वो तुम्हारा है बिलीफ, ठीक है। वो नेगेटिव थॉट नहीं है, वो है तुम्हारा बिलीफ, ठीक है। कुछ ऐसे थॉट होते हैं ना जो कि नेगेटिव होते हैं, बट तुम्हें लगता है कि वो चीज सच है। होता कभी वैसा? हाँ हाँ होता है। जैसे कि कोई ऐसा थॉट नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो सिर्फ थॉट है, बट तुम्हें लगता है कि वो चीज सच है। वो चीज तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बिलीफ है। जैसे कि आ गया नेगेटिव हाँ थॉट, आगे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है, हाँ समझ गया। लोग तुमसे नफरत करता है, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, पैसे कमाना मुश्किल है। सक्सेसफुल नहीं हो राइट पाओगे। राइट। बट ये चीज नेगेटिव होती है, बट तुम्हें लगता है कि ये चीज सच है, बिकॉज दैट थॉट आर इन फॉर्म ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है। एक तो नॉर्मली थॉट आई, उनको तुम जज मत करो, हवा की तरफ बहने दो, मतलब रिजेक्ट कर दो कि अटेंशन ही मत दो। भाई एक चीज पूछनी थी मेरे को, आप बताना वो चीज क्या एक्चुअली। ठीक मैं है। भाई ट्रेडर हूँ, 3.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, एंड अभी मेरा बिल्कुल लास्ट स्टेज है, मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ, ठीक है। बट मेरे को डीप इनसाइड मेरे को पता नहीं कहाँ से थॉट है, बिलीफ है, मेरे को ये आता है कि बैकअप में पैसा नहीं, मतलब मेरे घर वाले पैसे दे देते हैं, मना नहीं करते जरूरत पड़ती है तो। फिर भी मतलब ये है कि मतलब जैसे और बंदे हैं ना कि खुद का खर्चा खुद 30-4.5 हजार रुपए बैकअप में पड़े ही होते हैं, मंथली आ रहे हैं मेरी एज के बच्चों के पास।
तो मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरा जो आता है वो खर्च हो जाता है। तो मतलब डीप इनसाइड ट्रेड करते टाइम माइंड में ये रहता है, लॉस हो गया तो यार मेरे पे एक बैकअप होना चाहिए था, काश मैं जो कर रहा था और बट मैं इस चीज में सक्सेस पा चुका हूँ अब। तो इसको कैसे ओवरकम करूँ? सबसे पहला तो like, जो लोग करते हैं इनसिक्योरिटी, इन केस ऑफ इनसिक्योरिटी, तुम पहला तो ये कर सकते हो कि फिक्स द इनसिक्योरिटी, पहली चीज। ये इनसिक्योरिटी है, बिलीफ बिलीफ नहीं है, काइंड ऑफ। इनसिक्योरिटी को एक ही चीज से फिक्स कर सकते हो, दैट इज फिक्स द इनसिक्योरिटी। फिक्स द इनसिक्योरिटी। तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि वो इनसिक्योरिटी तुम्हारे पास है तो तुम उसको फिक्स कैसे करोगे। मतलब इनसिक्योरिटी को जो रियलिस्टिक वे है हटाने का, यही यही एक मेन रीजन है। या तो मान लो कि इनसिक्योरिटी है बट तुमने गलत बिलीफ पाल रखा है, तो तब उस केस में तुम बिलीफ को तोड़ सकते हो, बट फिर भी तुम्हें इनसिक्योरिटी को तो फिक्स करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी को फिक्स करने के लिए मतलब मैं इतना ज्यादा वास्ट हो चुका हूँ, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब क्लाइंट नहीं, फेसबुक एड्स मास्टर कर लिया, स्टिल मेरे पास क्लाइंट नहीं है। मतलब चीजें सीखता जा रहा हूँ, मतलब पैसा इनकमिंग नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सीखता जा रहा हूँ उस देखो कोई इनसिक्योरिटी को फिल करने के देखो लिए। देखो ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा कि कैसे लगे कोई भी फील्ड है उसमें पैसे कमाना स्टार्ट करे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सब बहुत ही अलग रहता है इंस्टेड ऑफ की ट्रेडिंग में, क्योंकि डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता। इन केस में एक तो तुम्हारे पास पीयर्स होने चाहिए, नेटवर्क होने चाहिए जो कि उसी उसी फील्ड में है। इससे फायदा ये होता है कि वो तुम्हें पहले ही बता देंगे कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, अगर तुम्हें क्लाइंट चाहिए ये करनी चाहिए, और कभी कभी रिकमेंडेशन भी मिल जाती है इन केस तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है तो। कुछ ऐसी चीजें रखो जो कि लिमिटेड है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। मान लो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, या मैक्सिमम 3 रख सकते हो, बट तुम ग्रो नहीं कर सकते एक साथ। एक स्किल को तुम्हें लंबे टाइम तक सीखनी है तो दिन में मिनिमम तुम्हें 3 से 4 घंटे देने चाहिए। 2 लगा रहे हो तो 8 घंटे लग जाता है, और सीखना बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क रहता है। तो लिमिट कर लो कि क्या सीखना है। ये दूसरे तुम क्रिएटिव सोल्यूशन भी निकाल सकते हो, जैसे कि तुम क्या कहता है, जो भी तुम कमा रहे हो उस साइड में तुम कुछ इमरजेंसी फंड रख सकते हो, या तुम कोई अपना कुछ ऐसा क्या कहते हैं पैसिव टाइप की जो होती है ना, वो भी खोल सकते हो। किसी को लगा दो, टास्क को डेलीगेट कर दो, इसे ऑटोमेशन में चलता रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू, करते हैं। ठीक है, इन केस वो चीज लिमिटिंग बिलीफ में है, ठीक है, इन केस तुम्हारी नेगेटिव थॉट है, फिर भी तुम्हें लग रहा है वो चीज सच है, दैट इज इन केस ऑफ बिलीफ। ठीक है, शुरुआत के केस में तो तुम्हें जज ही नहीं करना, क्योंकि वो नेगेटिव बिलीफ है, जब तक तुम अपनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो चीज पावरलेस है नेगेटिव थॉट के केस में। बट इन केस बिलीफ है, तुम्हें लग रहा है कि सच है, तो तब क्या करे, क्वेश्चन करो जब तक वो चीज गलत प्रूफ ना हो जाए। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो क्वेश्चन करोगे ऐसा क्यों क्यों है, तो कुछ रीजंस आएंगे कि शायद शायद मैं बुरा दिखता हूँ। बट फिर तुम क्वेश्चन करोगे ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम बुरे दिखते हो, क्या लोग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्या, फिर तुम कहोगे कि नहीं करते, ऐसा क्यों, शायद तुम जैसा बोलते हो वो अच्छा तरीका नहीं है, जैसे कि तुम बोलते हो वो अट्रैक्टिव नहीं है। फिर तुम्हें पता चल गया ओ ये है रीजन, अब तुम इस चीज की इनसिक्योरिटी को फिक्स कर दो एक्शन लेके। ऐसे फिक्स करते हो तुम वो वाले नेगेटिव थॉट जिसमें बिलीव का रोल होता है। अब तुम्हें रिप्लेस कर देनी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एम्पावरिंग क्वेश्चन। एम्पावरिंग क्वेश्चन मतलब तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना जो तुम्हें सोल्यूशन की तरफ ले जाए,
जैसे कि हमने इनसिक्योरिटी में फाइंड किया था कि लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है? तो तुम खुद से क्वेश्चन पूछो कि तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बोलने के तरीके को अच्छा कर पाऊं, इंस्टेड कि तुम खुद को ये बोलो कि मेरे बोलने का तरीका बहुत बुरा है, ब्ला ब्ला। क्वेश्चन पूछो जो कि तुम्हें सोल्यूशन की तरफ ले जाए। रिप्लेस नेगेटिव थॉट है, तुमने बिलीव तोड़ा, फिर रिप्लेस कर दो एम्पावरिंग क्वेश्चन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से जो कि तुम्हें सोल्यूशन की तरफ ले जाए। एंड देन रिपीट whenever negative thought occur in your mind। ठीक है, डन है? ये ठीक है, डन। जानना चाह रहा था कि नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ सैबोटेज सेम चीज होती है? नहीं, दोनों अलग होती है, मतलब इसका रोल रहता है बट दे आर नॉट सेम। ओके। जैसे कि एक पैटर्न चलता है, मैंने देखा जो जिनका ट्रॉमा मैंने फिक्स किया था कि हाँ एक नेगेटिव थॉट आती है, इनसिक्योरिटी, जिससे उनकी जो बॉडी है एक टाइप की इनसिक्योरिटी में एक टाइप की थ्रेट रिस्पॉन्स आती है कि मैं अबैंडन हो जाऊंगा टाइप की, राइट। जिससे उनको अनकंफर्टेबल इमोशन फील होता है बॉडी से। देन इसके बाद वो वो पैटर्न करता है जो कि उनको अच्छा फील करवाती है, चाहे वो पैटर्न बुरी भी हो, जैसे कि एडिक्शन करना ताकि वो अच्छा फील हाँ कर पाए। हाँ हाँ हाँ। मतलब एक टाइप की रोल है इसमें, जैसे कि थॉट आती है, फिर वो चीज़ चेन हो जाती है उसमें, एडिक्शन में। तो इस केस में क्या कहता है, सेल्फ सैबोटाज होती है। और अच्छा। सोल्यूशन की तुम बात करोगे हम्म तो जब वो थ्रेट रिस्पॉन्स आए ना, हम्म अनकंफर्टेबल, तो पहली हम्म तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी है और एक्ट प्रोएक्टिवली। मतलब ओके। ऐसे छोटे डिसीजन लो जो कि आप फिर ले जाए धीरे धीरे करके, ना कि नीचे की हम्म तरफ। और इन केस तुम्हें पता है कि नेगेटिव थॉट आ गई है, तो तुम्हें क्या करनी है इन केसेस में? पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करो, एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछो, और हम्म बिलीफ है तो बिलीफ को तोड़ो, और नेगेटिव हाँ, थॉट्स को जज मत करो। फिर इसी चीज को रिपीट। ओके। ठीक है, डन है? वेल डन। किसे बढ़ना है, डिसिप्लिन पे कि शेडो लर्निंग पे? पहले शेडो लर्निंग बता दो ना, फिर डिसिप्लिन बता देना। भाई एक्चुअली देखो, ये शैडो लर्निंग होता क्या है, थोड़ा इलेबोरेट कर देना एक बार, मेरे को आइडिया ही नहीं है। मतलब शैडो सुना है मैंने क्लास में, बट मैं भूल गया हूँ। एक बार बताओगे शैडो एक्चुअली होती क्या है? वो वो जो मैं सिखाता हूँ वो तो उस चीज की है, ट्रॉमा एंड हीलिंग की। ये जिस शेडो की मैं बात कर रहा हूँ वो एसोसिएटेड है शेडो बॉक्सिंग। शेडो बॉक्सिंग देखिए ना, कि लोग विजुअलाइज करते हैं कि उसका कोई अपोनेंट है और उससे ही लड़ाई करते रहता है। देखा है कि बॉक्सर लोगों को, कि हवा से लड़ रहा है बंदा। हाँ हाँ, देखो भाई। रॉकी रॉकी। हाँ हाँ। उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब वो लोग ना, मान कि एक बॉक्सर है, ठीक है? बॉक्सर किसी, मान लो कि वो मोहम्मद अली को देखता है उसकी मूव्स करते हुए, ठीक है? वो मोहम्मद अली को देखता है मूव्स करते हुए, उसकी जो भी बॉक्सिंग की मूव है। देन वो उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करता है कि मोहम्मद अली किस किस मोटर मूवमेंट्स का यूज कर रहा है, कौन से सीक्वेंसेस का यूज कर रहा है बॉक्सिंग का, वो अपने दिमाग में देखता है, रिप्ले करता है उसको। फिर उसके जगह फिर इसके बाद जब उसने एनफ टाइम देख लिया मोहम्मद अली को बॉक्सिंग की मूव करते हुए, अब वो खुद को विजुलाइज करता है अपने दिमाग के अंदर कि वो मोहम्मद अली के मूव को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी कर रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वो उसको एनफ टाइम देखता है, देन वो एक्चुअली में उसको ट्राई करता है। एंड जब वो एक्चुअली में करेगा तो उसके लिए वो चीज कॉपी करनी या सीखनी बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द मेंटल रिहर्सल ही हैज डिड। समझ में आ गया? तो ये रिक ऑफ इफेक्ट से सिमिलर है ना ये शेडो वर्किंग? नहीं नहीं, शेडो वर्किंग वो अलग है, शेडो लर्निंग तो वो शेडो बॉक्सिंग से मैं निकाल लिया। ये एनएलपी में एक
आवाज नहीं आ रही भाई। उनका नेटवर्क का इश्यू आ गया शायद। किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का एक स्क्रीनशॉट लिया है क्या? ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है बट उसका स्क्रीनशॉट लिया है किसी ने? टेलीग्राम क्रैश हो गया था शायद मेरा। अभी अभी साउंड ठीक आ रहा ना? हाँ आ अच्छा, रहा है। ठीक है, नोशन फिर से आ गई। तो शेडो लर्निंग कैसे करें? पहले तो किसी को देखना है, ठीक है, कि विजुलाइज करना है कि वो कैसे अगर परफॉर्म कर रहा होगा उस चीज़ को, तो कैसे कर रहा होगा। मैंने इसको यूज़ की थी एक क्रिकेट मैच में, कि मैंने कुछ एक मैच देखा था मैंने कि लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, एंड देन इसके बाद मैंने विजुलाइज किया कि वो एक्चुअली में इतने डिटेल में कैसे कर रहा है वो। देन फिर मैंने खुद को विजुलाइज किया उसके मूव्स को करते हुए, एंड इसके बाद मैंने उसको रिपीट किया, मतलब बार बार मैंने मेंटली रिहर्स किया। देन जब मैंने एक्चुअली में मैंने क्रिकेट खेला तो मैं बहुत अच्छी तरीके से खेल पाया। और इन केस मैंने गलती भी की, जो कि चांसेस होंगे क्योंकि हर फर्स्ट टाइम में गलती होती है, ऑलमोस्ट हर टाइम में गलती होती है, बट मैंने फीडबैक लूप का यूज़ करके फिक्स किया उसको, जिसकी वजह से वो चीज़ बहुत बेटर होने लगी। ठीक है, शेड्यूल लर्निंग में तुम्हें ये करना है, किसको देखना है या उस आइडिया को विजुअलाइज करना है कि वो लोग जो उस जगह में टॉप टॉप में जो कर रहे हैं ना, टॉप परफॉर्मर है, वो कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि किसी ने प्रोडक्ट किताब बनाई, उसने उसने अपनी किताब में कहा है कि वो यूज़ करता है गूगल कैलेंडर का। ठीक है, वो यूज़ करते गूगल कैलेंडर का। फिर इसके बाद फिर तुमने उस आइडिया को विजुलाइज किया कि वो गूगल कैलेंडर का यूज़ करता हुआ तो कैसे करता होगा। फिर तुमने विजुलाइज किया कि वो गूगल कैलेंडर पहले वो टास्क लिख रहा है, फिर वो प्लान कर रहा है, फिर वो सेट कर रहा है। फिर तुमने खुद को देखा कि तुम उस गूगल कैलेंडर को कैसे यूज़ कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर। फिर तुमने एनफ टाइम देखा, फिर इसके बाद तुमने एक्चुअली में किया। अगर कुछ गलती हुई तो तुमने धीरे धीरे करके फीडबैक लूप से करेक्ट कर लिया। ये होती है शेडो लर्निंग, मतलब किसी और से सीखना, यूजिंग योर माइंड एंड इंक्रीजिंग द आउटपुट यू कैन जनरेट। ठीक है, शेडो लर्निंग डन। प्रो ये सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स में यूज कर सकते हैं या फिर और भी चीजें जैसे मेमोराइजेशन बढ़ाने के लिए या फिर लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के लिए शेडो लर्निंग यूज कर सकते हैं क्या? शेडो लर्निंग खास करके वो जो फिजिकल स्किल्स होती है ना, उनमें ज़्यादा हेल्पफुल जैसे होती है। क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ। हाँ हाँ, इवन हम्म। इवन मान लो कि कम्युनिकेशन में भी हो गया। तुम रायन रेनॉल्ड्स को देख रहे हो ह्यूमर का यूज़ करते हुए, तो तुम्हें खुद को देखना है कि तुम भी उसके टोन में, उसके बॉडी लैंग्वेज में तुम वो जोक मार पा रहे हो, जिसके मतलब उससे तुम्हें उसकी टोनालिटी और ये बॉडी लैंग्वेज वो मिल जाएगी। क्योंकि हर चीज़ देखो, हर चीज़ जो इंसान करता है जो एक्शनेबल होती है, उसमें मोटर मूवमेंट्स का रोल होता है। कुछ ना कुछ बॉडी या नॉन वर्बल चीज़ होगी उसके अंदर। इवन पढ़ाई में भी बहुत सारी मोटर मूवमेंट होती है, जैसे कि कोई लिखता है तो वो नोट्स कैसे बनाता है, कोई अगर पढ़ता है तो उसकी क्या क्या बिहेवियर रहती होगी, क्या वो डेस्क को क्लीन करके पढ़ता है कि या तो वो और क्या कहता है,
हाँ, क्या तो वो सिर्फ सुनता है। हर चीज में एक टाइप की एक्शनेबल बिहेवियर होती है, तो हर जगह में तुम यूज कर सकते हो शेडो लर्निंग। ठीक है, डन है। फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा यूजफुल होता है ये शैडो लर्निंग। हाँ हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि एथलीट वालों से ही तो लिया है ये। हाँ, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चंस? clear रखी है। क्वेश्चंस नहीं है ना? नहीं, शैडो लर्निंग में ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि विजुलाइज कर सकते हैं कि बॉडी एक्सचेंज करके हम लोगों की, जैसे कि कोई पर्सन है जो बॉक्सिंग सीखना चाहता है तो उसकी बॉडी मोहम्मद अली से एक्सचेंज हो गई है, मतलब ब्रेन एक्सचेंज हो गया है, तो वो बिल्कुल वही बन गया है, वो सेम थिंकिंग पैटर्न हो गया है दोनों का। वो अलग चीज आती है। वो आती है कि ऑल्टर ईगो सुना है कभी तुमने? हाँ हाँ। वो आ जाती है। वो तो शेडो लर्निंग में तो तुम लर्न करने के लिए तुम सिर्फ उसकी चीजें कॉपी कर रहे हो, बट उस केस में आइडेंटिटी जब चेंज करनी होती है, वो चीज ऑल्टर ईगो में आ जाती है। जैसे कि एमिनेम और उसका एक था स्लिम शैडी, राइट? स्लिम शैडी उसका ऑल्टर ईगो था या एमिनेम ऑल्टर ईगो था, मेरे को पता नहीं। सुपरमैन। हाँ, सुपरमैन, क्लार्क केंट, दोनों की अलग पर्सनालिटी, बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न है, हालांकि दोनों बंदे सेम ही है। वो चीज अलग आ जाती है। वो मैंने सीखी है, बट मैं उसको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, व्हाट आर डिसिप्लिन टिप्स? जितने भी मैंने चीजें सिखाई उसमें कोई क्वेश्चंस है? ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न और मेमोरीज, शेडो लर्निंग, फिर एंकर कैसे किया जाए, ब्रेकिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, कोई क्वेश्चन इन सब में? नहीं, कंटिन्यू करना है। तो सभी प्रोसेस में जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मतलब विजुअलाइजेशन मैं करता हूँ तो जो थॉट है, मतलब जो प्रॉपर इमेज है वो फ्लो नहीं हो पाती है, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन में। देखो, उसके लिए, उसको करने के लिए ना पहले तो क्लीन स्टेट चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कुछ वो करने से पहले रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके। हाँ, थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है। और जो भी थॉट आ रही है ना, वो आएगी। कोई like, उससे लड़ने की कोई बात नहीं है। थॉट्स को तो आएंगे ना, पर तुम सिर्फ फिर से अपना फोकस उस विजुअलाइजेशन में करो। थॉट आ रही है, जैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही इमेज है। इमेज तो फॉर्म हो जाती है, लेकिन देखता जो उसकी डिटेल्स होती है ना, निटी ग्रिटी डिटेल्स, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। डिटेल में एक एक करके फोकस करो। एक एक करके जो इंद्रिया होती है ना, उन पे फोकस करो कि तुम फील कैसा कर रहे हो उस विजुअलाइजेशन के अंदर, तुम्हें क्या दिख रहा है। और इमेज को ऐसे बना दो ना कि वो बहुत बड़ी हो जाए, तो एक्सपीरियंस कर रहे हो तो एकदम वाइड व्यू में देखो कि तुम्हें फील कैसे हो रहा है। हवा हवा आ रही है, हवा कैसे फील हो रहा है, क्या टेम्परेचर है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हें दिख क्या रहा है, स्मेल कैसी हो जगह की, तुम कुछ खा रहे हो तो टेस्ट क्या उस चीज का। पूरे मतलब सेंसेस यूज करते हैं। हाँ हाँ, वैसे करके तुम कर सकते हो। ठीक है, सम डिसिप्लिन टिप्स, राइट? इस पे आ जाता है। सच में कोई क्वेश्चन नहीं है ना पहले वाले में? है तो मैं बता हाँ, दूंगा। कुछ पूछा है को। हाँ, क्या पूछना है तुम्हें? आज तो ये पहली बार माइक रिक्स पूछ खोला। रहा है क्या वो आइडेंटिटी चेंज करने वाला समरी दे दो ना, बोल रहा है। कौन सा वाला? आइडेंटिटी चेंज करने वाला समरी। आइडेंटिटी चेंज करने वाला? कौन से, इसकी बात कर रहे हो क्या? ये ब्रेकिंग ओल्ड मेमोरीज एंड हैबिट्स? वो पता नहीं, रिक्स बोल रहा है।
नहीं पूछ रहा है देखो। हाँ, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, बताते हैं। पहले फेज में जब भी पुरानी हैबिट की क्रेविंग आए या कुछ मेमोरीज आए जो कि तुम्हें परेशान कर रही है, देन तुम ये विजुलाइज करो कि तुम उस जगह में क्या कैसे, मतलब क्या लाइकलीहुड है कि तुम कैसे एक्ट करोगे। इन केस ऑफ तुम्हें कोई फोन क्रेविंग हुई फोन की, तो तुम पहले से ही देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो कि कैसे तुम आगे जाके एक्ट करने वाले हो। शायद तुम फोन खोलोगे, फिर तुम इंस्टाग्राम खोलोगे, दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस तुम पहले विजुलाइज कर लोगे और करनी वे तुम्हें। देन उस मेमोरी को तुम डिस्टॉर्ट करोगे। तुम उसके अंदर की जो भी सब मॉडलिटीज है, मतलब जो भी इंद्रिया है, सेंसेस, उसके रिलेटेड जो मेमोरीज है, उसको तुम उल्टा सीधा करोगे, कलर को चेंज कर दोगे तुम। उसके अंदर की जो आइटम्स है विजुअलाइजेशन की, उस मेमोरी की, उसके साइज को ऊपर नीचे कर दोगे। जो भी बॉडी की इमोशंस है उसकी उस मेमोरी के अंदर ही उसको चेंज कर दोगे, और उस पूरे इमेज को तुम डिस्टॉर्ट कर दोगे, मतलब या तो ब्लर कर दोगे या तो पिक्सेलेट कर दोगे। फिर इसके बाद तुम इसको इतना छोटा कर दोगे कि वो गायब हो जाए। एंड इसके बाद तुम इसको रिप्लेस कर दोगे नए मेंटल रिहर्सल इमेज से, जैसे तुम उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में ऐड करना चाहते हो। देन इसके बाद जब भी तुम्हें क्रेविंग या पुरानी मेमोरीज आई या उस पैटर्न करने की एक ट्रिगर आई, तो तुम्हें यही विजुअलाइजेशन वाली चीज़ करनी है। देन एक्चुअली में वो जो नया मेंटल रिहर्सल वाली तुमने मूवी बनाई, इमेज बनाई, सीक्वेंस बनाई, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्ट करना। और जब तुम बार बार एक्ट करते रहोगे तो दैट विल रिइंफोर्स योर आइडेंटिटी। ठीक है। डन है। ठीक है। किस पे थे? देखिए नेगेटिव साउंड, हाँ इस पे थे। ये करनी है कि रख दे? करनी है कि रख दे ये? करा दो भाई, करा दो। ठीक है। कुछ लेयर्स है इसके अंदर और ये सब चीज़ कनेक्ट करती है। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में अप्लाई करना होगा तो तुम्हें ये सब करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कर दो तो छोड़ दिया। अगर तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा, मतलब अगर तुम्हें डिसिप्लिन वाली टिप ये यूज़ करनी है, टूल यूज़ करनी है ये, तो तुम्हें सारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ सैक्रिफाइसेस वाला यूज़ कर रहे हो, फिर तुमने डिस्कम्फर्ट वाला यूज़ ही नहीं किया, फिर तुम इंस्टिंक्चुअल पावर का यूज़ कर रहे हो बट तुमने रूल्स का यूज़ ही नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक बार में तुम्हें, अगर तुम्हें रिजल्ट देखना है तो तुम्हें एक बार में सब यूज़ करना पड़ेगा ये। और ये सिर्फ एक के अंदर ही आती है, मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसमें नंबर 1 है कि सेट रूल्स फॉर योर सेल्फ। कुछ देखो, पर्टिकुलर टाइप की कॉन्टेक्सेस होती है जो कि हम डेली फेस करता है, जैसे खाना खाना, काम करना, काम से पहले की जो रिचुअल होती है, दैट टाइप ऑफ थिंग, या दोस्तों से मिलना एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। उन सब में, उन सब के लिए हमें बनाने रूल्स, हमें कैसे एक्ट करना है और नहीं करना। और अगर तुमने उसके अकॉर्डिंग अच्छा एक्ट किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। अच्छा एक्ट नहीं किया, मतलब तुमने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो कि रूल के खिलाफ है, तो तुम खुद को पनिश करोगे। और मेक श्योर करना कि वो जो पनिशमेंट हो वो प्राइमल हो। प्राइमल इन द सेंस कि जो कि ऑलरेडी तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर एम्बेडेड हो। रिवॉर्ड में तुम, खाना हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, स्लीप हो गई, ये सब प्राइमल रिवॉर्ड्स में आ जाती है। एंड देन पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट में बहुत कुछ कर सकते हो यार। जैसे कि अगर तुम सोशल में देख लो,
तो तुम रूल के खिलाफ जाते हो तो तुम्हें मिलती है शेम, सोशल शेम। अरे भाई क्या हो रहा है ये? हाँ, समझ में आ गया। खुद के लिए जो सिचुएशंस होती है जिसमें तुम्हें पता है कि तुम उसे बार बार फेस करने वाले हो, ताकि तुम पहले से ही तैयार रहो और अच्छे से आउटपुट निकाल पाओ। तुम्हें उसके लिए रूल सेट करना है। और ये हर इंडस्ट्री, हर जगह में रूल्स यूज होती है, कुछ ना कुछ करके रूल्स यूज होती है, और उन सब के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट होती है। अगर तुमने रूल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। और मेक श्योर करना इट्स प्राइमल, ठीक है। एक प्राइमल पनिशमेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज पनिशमेंट। उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हाँ, पनिशमेंट की एग्जांपल हो सकती है सोशल शेम। देन इसके बाद खुद को प्रोडक्टिव पनिशमेंट देना, जैसे कि 1000 पुशअप तुम्हें करने पड़ेंगे अगर तुमने उस रूल को तोड़ा। तो मेक श्योर करना पनिशमेंट थोड़ी प्रोडक्टिव ही रखो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम फिजिकली खुद को हार्म कर रहे हो, चाकू से बार बार खुद को पनिश कर रहे हो, और ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो पनिशमेंट थोड़ी प्रोडक्टिव रखना। रिवॉर्ड तुम्हें पता ही है कि मेक इट प्राइमल। इसमें मैंने बताया कि वो आ जाता, अच्छा खाना हो सकता है, देन रिलैक्सेशन हो सकती है, देन सोशल कम्युनिकेशन हो सकता है, डूइंग गुड डीड्स हो सकता है। बहुत चीज़ें ऑलरेडी हमारे बायोलॉजी के अंदर होती है जो कि रिवॉर्ड की तरह काम करती है, कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे बायोलॉजी के अंदर एम्बेडेड होती है, बिकॉज इट्स प्राइमल, ठीक है। सेट रूल फॉर योरसेल्फ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू गेन डिसिप्लिन। और रूल्स कहाँ सेट करने हैं? कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्सेस होंगे, कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जहाँ पे तुम बार बार फेस करते हो, खुद को देखते हो कि तुम बार बार उस जगह में फंस गए हो, तो ताकि तुम्हें ज़्यादा ना सोचना पड़े तुम सेट करते हो रूल्स, ठीक है। सेकेंड इज यूजिंग इंस्टिंक्चुअल पावर इन मास्टरी। इफ यू वांट टू गेट mastery in something, especially in knowledge, you have to make it your instinct. You have to do it until you reach your unconscious competence level. 4 रूल ऑफ मास्टरी होती है, that is conscious, unconscious incompetence, unconscious competence, conscious competence, unconscious competence। और unconscious competence सबसे ऊपर के लेवल हो जाती है, जहाँ पे जो स्किल होती है, अब वो तुम्हारी एक इंस्टिंक्ट है, तुम बिना सोचे कर सकते हो, और तुम उस चीज़ के मास्टर बन चुके हो, तब तुम खुद को कह सकते हो। And it boils down to the same philosophy of Jeet Kune Do, ब्रूस ली की जो फिलोसॉफी है, that practice one move 1,000 times. Fear the man who has practiced a move 1,000 times instead of the one who know 1,000 moves and practice it for one time. ठीक है? So make whatever knowledge you're pursuing your instinct, और वो तुम इसे मास प्रैक्टिस से ला सकते। तभी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें फ्लो में घुसना बहुत ज़रूरी है, और बहुत रेप्स मारने की ज़रूरत है, ताकि वो तुम्हारे बायोलॉजी में तुम उस चीज़ को करो, ठीक है। बार बार तुम उस चीज़ को रिपीट करो, बार बार उस नॉलेज को सीखो, तो वो तुम्हारी इंस्टिंक्ट बन जाएगी। डोंट लर्न नॉलेज, अप्लाई इट एंड देन लर्न। बिकॉज अगर वो चीज़ तुम्हारी इंस्टिंक्ट नहीं होगी तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉलेज इज पावरफुल, बट यू हैव टू ट्रांसम्यूट इट इनटू एक्शन। बहुत बार बताई है, बहुत लोगों ने बताई है, बचपन से सुनते आ रहे हो, कभी अप्लाई नहीं की। और कैसे अप्लाई करनी है? शुरुआत करो तुम छोटी चीज़ों से,
start applying on a micro level. Take one thing, apply it in every possible way you can apply. And जब तुम्हें लग जाएगा कि जो तुमने चीज अप्लाई की थी चाहे वो एक भी हो, वो चीज अभी तुम्हारे इंस्टिंक्चुअल बायोलॉजी में पूरी रूटेड हो चुकी है, then move to another thing. Don't be a info consumer or a mindless consumer or a self-help junkie. क्योंकि एट द एंड तुम्हारी इंस्टिंक्ट ही तुम्हें बचाएगी। और जब नॉलेज तुम्हारी इंस्टिंक्ट बन गई है तो तुम वो बहुत एक डेडली वेपन बन जाती है। मेक नॉलेज योर इंस्टिंक्ट, लर्न बाय अप्लाइंग थिंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग थिंग फॉर सेक ऑफ लर्निंग। और कैसे करनी है तुम्हें पता है, शुरुआत छोटे लेवल से करो, छोटी चीज़ों को अप्लाई करो जब तक वो तुम्हारे बायोलॉजी में रूट ना हो जाए। देन इसके बाद फिर तुम दूसरे लेवल पे पहुंचो, दूसरी चीज़ अप्लाई करो। और हर चीज़ किसी नॉलेज के अंदर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओनली half a dozen thing, only few things that create 80% result. तो तुम्हें सिर्फ उन चीज़ों की मास्टरी करनी है, ठीक है? डन है? मेक सैक्रिफाइसेस। हर डिसीजन में तुम्हारे पास एक पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस होती है। तो पास चॉइस होती है कि तुम जो चाहो डिसीजन तुम ले सकते हो। एक साइड में तुम्हारा फोन है, एक साइड में तुम्हारा काम है। यू हैव अ चॉइस। जब तुम्हें इतना फील हो जाता है ना कि तुम्हारे पास चॉइस है, तो तुम 99% लोगों से आगे चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे पास चॉइस है। यू आर नॉट द पर्सन हु इज ड्रिवन बाय सम अनकॉन्शियस फोर्सेस। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास चॉइस है और तुम डिसाइड कर सकते हो। अब जब तुम सैक्रिफाइस लेते हो, इंस्टेंट प्लेजर को तुम सैक्रिफाइस करते हो फॉर सम ग्रेटर प्लेजर इन योर फ्यूचर, और जब ये हैबिट बन जाती है, मेकिंग सैक्रिफाइसेस ऑफ द चीप थिंग्स टू गेट फ्यूचर रिवॉर्ड, so it's extremely powerful. So make sacrifices, make a habit of making sacrifices for your future self, and once it's your habit, it's extremely powerful. Number 4, accept discomfort and build tolerance. कोई भी बंदा एक बार में इतनी दर्द नहीं सह सकता, पर इसको हर दिन मैं एक बैट से एक हिट मारूं और उसका दर्द का लेवल को मैं बढ़ाते जाऊं। मतलब एक बार मैंने एक बैट से उसको हिट मारी, उसको दर्द हुआ। दूसरी बार मैंने बैट से हिट मारी, उसको दर्द हुआ। पर अगर मैं ये हर दिन करता हूँ एक हफ्ते तक, तो उसको उस बैट की एक हिट से दर्द होना कम हो जाएगा। फिर मैं उसको 2 हिट मार सकता हूँ, और मैं कुछ टाइम तक करूँ तो उसको उस दर्द से भी टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगा। बिकॉज ह्यूमन आर क्रिएचर्स ऑफ चेंज, वी हैव ग्रेट एबिलिटी टू चेंज। हम अपनी होम्योस्टेसिस, मतलब जो डिफॉल्ट स्टेट है, हम उसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी एबिलिटी है। और देखो, एक एक्सरसाइज देता हूँ, जो भी तुम्हारी डिस्कम्फर्ट है, खासकर जब तुम सैक्रिफाइसेस कर रहे होगे फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, तो तुम्हें आएगी डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है? मतलब तुम्हें टॉलरेंस बनानी है, तुम्हें दर्द हो रहा है, पर तुम एटलीस्ट 5 मिनट तो रुक जाओ बिफोर क्विटिंग दैट थिंग। 5 मिनट से क्या होगा? 5 मिनट से थोड़ी ना मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही लोग गिर जाता है, उनको पता नहीं होता कि ह्यूमन वर्क इन अपवर्ड कर्व, वो नीचे से ऊपर जाता है। मतलब पहले वो ऐसा लगेगा कि कुछ इसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही है, फिर अचानक से वो ऊपर चली जाएगी। और हर चीज ह्यूमन के अंदर टॉलरेंस में होती है। तो जब भी डिस्कम्फर्ट हो, 5 मिनट रुकना तुम बिफोर क्विटिंग। कुछ दिनों के बाद, मे बी 15-16 दिन के बाद, तुम्हें लगेगा कि 5 मिनट तुम आसानी से बिना क्विट किए रह सकते हो। सिंपली तुम इसमें विल पावर ट्रेन कर रहे हो, कह सकते हो तुम विल पावर डिसिप्लिन ट्रेन कर रहे हो।
और तुम धीरे धीरे करके, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धीरे धीरे करके उस टॉलरेंस की जो टाइमिंग होती है उसको बढ़ानी है। एंड फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। कोई भी काम को अधूरा मत छोड़, कोई भी काम को अधूरा मत छोड़ो। और हर काम को तुम पूरा नहीं कर सकते, मतलब पूरा तुम्हें करना है, पर हर काम को तुम पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन एवरीथिंग। मतलब एक काम तुम करोगे तो दूसरी चीज हाथ से जाएगी। तो हैव योर प्रायोरिटी स्टेट, क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें उस चीज को कंप्लीट करनी है। हर चीज नहीं कर सकते, बट कुछ चीज है जो कि तुम खत्म कर सकते हो, और वही कुछ चीज तुम्हें आगे ले जाती है। सो इसी के साथ सेशन एंड करता है। कोई क्वेश्चन? अपनी एनएलपी सेशन ऑफ माइंड मास्टरी खत्म हो गई। इट्स ग्रेट जर्नी, बहुत लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा, पर कुछ चीज होगी जो तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू तो बोलो कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब मेरा बीच बीच में नेटवर्क एक बार इसलिए मैं कुछ बातें समझ ही नहीं पाया। क्या क्या हो गया? जैसे कि मेरा बीच बीच में नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ सुन नहीं पाया, पर हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल सारा जाएगी दिन। ना। हाँ हाँ, तो बाद में मैं ये बाद में शायद कुछ डाउट आ भी सकता है, पर अभी कुछ नहीं है। हम्म। तो और किसी को क्वेश्चन? नहीं तो एंड कर सकते हैं इसको। सेशन तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू अजय। हम्म। चलो खत्म करते हैं। ओके। किसको क्वेश्चन हो तो तुम तो हो उस प्राइवेट ग्रुप में। आज तुम तो इजीली सेशन पूछ है ना? सकते। हाँ आज है, मास्टर क्लास है ना आज। हाँ हाँ। मास्टर क्लास है, कुछ चीज होगा तो वो लेंगे अलग से, ओके। पब्लिक नहीं होगी ऑफ कोर्स। हर चीज थोड़ी ना फ्री हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, एंड करते हैं, मिलते हैं बाद में ओके। अगले सेशन में। यस।